हेलो दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। यानी कि हम कोई भी चीज़ खाना वगैरह खाते हैं तो उसको किस तरीके से पचाते हैं, हमारे मुंह में कौन कौन से अंग होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं, यानी कौन कौन से ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ना। सबसे पहले अपन जो रोटी होती है, रोटी सब्जी जो होती है, अपन को उसको ऐसे मुँह में खाते हैं। दांत उस रोटी को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, यानी चीर फाड़ते हैं ना। दांत 4 टाइप के दांत होते हैं, यानी कृंतक, रदनक वगैरह इस टाइप से, है ना। और उसके बाद में भोजन जाता है अंदर। ये जो मुंह होता है, ये जो ये मुंह है, मुंह के अंदर क्या है, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी। तो इसे कहते हैं वक्कल कैविटी। ये जो मुंह है, मुंह में क्या है, रिक्त स्थान, ये, तो इसे कहेंगे वक्कल कैविटी, यानी क्या कहेंगे, वक्कल कैविटी। ठीक है। मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है। ये लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, ध्यान से समझना। मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है। ये लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। सबसे बड़े आकार की होती है पैरोटिड। कौन सी, पैरोटिड। ठीक है ना। सबसे बड़े आकार की लार ग्रंथि होती है पैरोटिड। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर। दूसरी होती है सब मैंडिबुलर। तीसरी होती है सबली मिंगुअल। तीसरी कौन सी होती है, सबली मिंगुअल। तो सबसे बड़े आकार की लार ग्रंथि होती है पैरोटिड, उससे छोटे आकार की लार ग्रंथि होती है सब मैंडिबुलर। तीसरे सब मैंडिबुलर से छोटे आकार की लार ग्रंथि होती है सब लिमिंगुअल। जो सांप में जहर होता है न, सांप में जो जहर होता है वो इसी लार ग्रंथि में होता है। सांप के मुंह में भी लार ग्रंथि पाई जाती है, और इनकी सांप इन्हें डंक मारता है तो उससे डंक में क्या होता है, जहर होता है। तो जो जहर होता है सांप के अंदर इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में होता है। ठीक है ने, इसी पैरोटिड लार ग्रंथि में होता है। अब इन 3 लार ग्रंथियों से 4 एंजाइम निकलते हैं। 3 लार ग्रंथियों से 4 एंजाइम निकलते हैं। तो यहाँ पे एंजाइमों को देखें आप ने, क्या एंजाइम, ध्यान से समझना। एक निकलेगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। तो ध्यान से समझे, जब आपकी मम्मी रोटी बनाती है तो रोटी बनाकर उसको छबले में रख देती है, तो उस रोटी के ऊपर मक्खी, दुनिया भर के मच्छर वगैरह बैठ जाते हैं। तो मच्छर इनके कीटाणु जीवाणु वगैरह वहाँ पे छोड़ देते हैं ना, दूसरी चीज़ इन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अपन इनकी जो रोटी खाते हैं, रोटी में क्या होते हैं, जीवाणु कीटाणु वगैरह होते हैं। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, उस रोटी के अंदर जितने भी जीवाणु कीटाणु वगैरह होते हैं उन सभी जीवाणु कीटाणुओं को नष्ट कौन करता है, लाइसोजाइम। ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है टाइलिन व डायस्टेज। सेकंड नंबर पे होता है टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च क्या होता है, जो अपना गेहूं होता है, गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है उसको स्टार्च कहते हैं। जो अपना गेहूं होता है, गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है उसे स्टार्च कहते हैं। यदि हम गेहूं के ऊपर के छिलकों को हटाकर फिर गेहूं को पिसवाएं तो गेहूं यानी कि बिल्कुल बारीक गेहूं पिसे, बारीक यानी बारीक ना, चून पिसाक में आएगा ना, उसकी अगर रोटी बनाकर खाएंगे तो अपन इनके उस भोजन को पचा नहीं पाएंगे। इस कारण जो भोजन खाते हैं उसमें स्टार्च का होना भी जरूरी है। ठीक है। तो ये टाइलिन क्या करता है, जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ऐसे यानी कि गेहूं होता है तो गेहूं के ऊपर का जो छिलका होता है उस छिलके को कौन पचाता है, टाइलिन। ठीक है। तीसरा एक और एंजाइम होता है डायस्टेज। तो डायस्टेज एंजाइम भी क्या करेगा, ये भी स्टार्च का पाचन करता है। डायस्टेज भी क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। एक होता है म्यूकस। चौथे नंबर का क्या होता है, म्यूकस। म्यूकस ये क्या करता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि उसे निगल सके। क्या को चिपचिपा बनाता है ताकि हम उसे अच्छे तरीके से निगल सके। तो म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि उस भोजन को निगलने में आसानी हो। क्या करेगा, ये भोजन को चिपचिपा बनाएगा। तो ध्यान से समझे, अपना जो मुंह है, इस मुंह में
3 लार ग्रंथि पाई जाती है। पैरोटिड सबसे बड़े आकार की लार ग्रंथि होती है। सब मैंडिबुलर उससे छोटे आकार की लार ग्रंथि होती है। न सबलिंगुअल उससे छोटे आकार की लार ग्रंथि होती है। न सांप में जो जहर होता है ये पैरोटिड लार ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, अब इन 3 लार ग्रंथियों से 4 एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम निकलता है लाइसोजाइम जो भोजन में उपस्थित कीटाणु जीवाणु विषाणुओं को मारता है। दूसरा निकलता है टाइलिन व डायस्टेज, ये स्टार्च का पाचन करता है। तीसरा म्यूकस, ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, लीवर बनाता है, भोजन को क्या करेगा, चिपचिपा बनाता है ताकि भोजन को अच्छी तरीके से निगल सके। ठीक है, निगल सके। अब इसके बाद में भोजन जाता है ग्रास नली में, ये होती है ग्रास नली। ये क्या होती है, ग्रास नली। अब एक चीज़ समझेंगे, ये क्या होती है, ग्रास नली। ये जो ग्रास नली होती है, इस ग्रास नली का आकार सीधा नहीं होता है। ग्रास नली का आकार सीधा नहीं होता, ऐसे नहीं कि ऐसे सीधी ग्रास नली नहीं होती नहीं, क्योंकि ये होता है अपना अमाशय। ये क्या होता है, अमाशय। अब यदि ये ग्रास नली का आकार सीधा होता ऐसे, तो यहाँ से डायरेक्ट भोजन अमाशय में गिरता, यहाँ से भोजन डायरेक्ट अमाशय में गिरता और यहाँ पे इनकी चोट लगती, यानी क्योंकि इतनी ऊंचाई से कोई भी चीज़ गिरेगी तो चोट लगेगी, तो इससे अपन को तकलीफ होती, लेकिन अपन को तो कोई तकलीफ नहीं होती। रीजन क्या होता है, भोजन ऐसे नहीं आता, पे ऐसे भोजन आएगा, ठीक है, फिर भोजन यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर धीरे से अचानक से गिरता है। ठीक है ना, भोजन इस तरह धीरे धीरे नीचे आता है। इस क्रिया को बोलते हैं कर्मानुकुंचन। क्या बोलेंगे, कर्मानुकुंचन, कर्मानुकुंचन ने क्या बोलेंगे, कर्मानुकुंचन। भोजन का धीरे धीरे नीचे की ओर आना, इसे बोलते हैं कर्मानुकुंचन। ठीक है, अब यहाँ पे अमाशय में भोजन आ गया। अब अमाशय भी 3 प्रकार का होता है। अमाशय को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा, एक ये बीच वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, यहाँ तक। एक ये ऊपर वाला हिस्सा, एक ये बीच वाला हिस्सा, एक ये निचला वाला हिस्सा। तो ठीक है, इस वाले हिस्से को कहते हैं कार्डियक ने, कार्डियक। इस वाले हिस्से को बोलते हैं फंडिक, फंडिक। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। ध्यान से समझना, हृदय का बायोलॉजिकल नेम होता है कार्डियक। क्या, हृदय का बायोलॉजिकल नेम होता है कार्डियक। ये जो वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे हृदय होता है, तो ये हृदय के निकट होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, कार्डियक। इसका निचला वाला हिस्सा है फंडिक, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है पाइलोरिक ने, क्या है, पाइलोरिक। ठीक है, अपन इन चीज़ों को मिटा देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। 1 मिनट। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कार्डियक, ये वाला हिस्सा हो गया फंडिक, ये वाला हिस्सा हो गया पाइलोरिक। ये जो कार्डियक वाला हिस्सा होता है, ये वाला कार्डियक वाला हिस्सा, इसको पहले पढ़ रहे हैं, कार्डियक वाले हिस्से को पढ़ते हैं। ये जो कार्डियक वाला हिस्सा होता है, इस कार्डियक वाले हिस्से में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या, ये जो कार्डियक वाला हिस्सा होता है, इस कार्डियक वाले हिस्से में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को खट्टा कर देता है। यानी कोई भी चीज़ अपन खाएंगे तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको क्या करेगा, खट्टा कर देगा। यानी क्या करेगा, यानी खट्टा कर देगा। यानी कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कुछ ज़्यादा ही होने लग जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ ज़्यादा मात्रा में ही निकलने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसकी सतह होती है, ये वाली सतह, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, कार्डियक। इसकी जो ये वाली सतह है, ये वाली लेयर, ध्यान से समझे, ये वाली जो सतह है, इन सतह को कहते हैं म्यूकोसा। क्या कहेंगे, म्यूकोसा। ये म्यूकोसा क्या, कैसी होती है, ये क्षारीय होती है। ये क्या होती है, क्षारीय होती है। ये जो लेयर होती है ये कैसी होती है, कड़वी होती है। तो ये जितनी हो सकती है उतना इनकी इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करने की कोशिश करती है। ये म्यूकोसा खुद से जितना हो सके उतना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कुछ ज़्यादा स्राव होने लग गया, इसने इससे जितना हो सका उतना उदासीन कर दिया, लेकिन फिर भी इनकी खट्टाई की मात्रा बढ़ गई।
ना। तो इसके लिए अपन कहते हैं एसिडिटी हो गई, क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। तो इसके लिए अपन इनो लेते हैं। फिर इनो में क्या होता है, क्या लेते हैं, इनो। इनो में क्या होता है, क्षार। जो इस इनो में क्या होता है, क्षार। जो यहाँ पर इनके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ गई थी, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैसे कर देगा, उदासीन कर देगा। ठीक है। अब इसके बाद में भोजन इस कार्डियक वाले हिस्से से निचले वाले हिस्से में आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो इसकी ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को कहते हैं फंडिक, फंडिक, फंडिक। इस वाले हिस्से को कहते हैं फंडिक। यहाँ पे इस वाले हिस्से में इस तरह से इनकी कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इस वाले हिस्से में इस तरह से इनकी कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। इस कांटेनुमा संरचना को बोलते हैं रूजी। क्या, इस कांटेनुमा संरचना को बोलते हैं रूजी। ने क्या बोलेंगे, रूजी। भोजन सबसे ज़्यादा समय तक इसी वाले हिस्से में रहता है। भोजन सबसे ज़्यादा समय तक इसी वाले हिस्से में रहता है। कौन से वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, फंडिक वाले हिस्से में। ठीक है। यानी इसके बाद में भोजन यहाँ से आता है इसमें, कौन से वाले हिस्से में, पाइलोरिक वाले हिस्से में। यानी कौन से हिस्से में, पाइलोरिक वाले हिस्से में। तो ये जो अपना होता है, ये होता है यकृत। ये क्या होता है, यकृत। ये वाला होता है यकृत। ये होता है पित्ताशय। यानी क्या होता है, पित्ताशय। पित्ताशय के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं पित्त रस। ये क्या है, यकृत, यकृत। और ये क्या है, पित्ताशय, पित्ताशय। इसे इंग्लिश में कहते हैं गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर। ये यकृत है। ठीक है ना। इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा होता है, ये जो लिक्विड भरा होता है, यानी इस लिक्विड को कहते हैं पित्त रस, पित्त रस, या बाइल कहते हैं इसे इंग्लिश में, BILE, बाइल। ने क्या कहेंगे, बाइल, पित्त रस। ठीक है। ये यकृत होता है, ये पित्त रस होता है। अब यहाँ से इनकी फंडिक के बाद में भोजन काहे में आ गया, ध्यान से समझने की कोशिश करें ना। फंडिक के बाद में भोजन आ गया पाइलोरिक में। इन्हें कहाँ पे आ गया, पाइलोरिक में। ये यकृत होता है। इन्हें यकृत क्या करता है, इन्हें यकृत होता है, इस वाले यकृत। ठीक है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ भोजन आ गया, इन्हें क्या आ गया, भोजन आ गया। ये भोजन कैसा था, खट्टा भोजन था। यानी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने इस भोजन को कर दिया खट्टा। ठीक है। अब हमारी छोटी आंत की क्या दिक्कत है, छोटी आंत की दिक्कत है कि वो खट्टे भोजन को नहीं पचा सकती। समझने की कोशिश कीजिए। अपन इनकी पढ़ते आए होंगे कि भोजन का पूर्णतः पाचन होता है छोटी आंत में। अरे यार, ठीक है। तो अपन ने इनके लोगों ने पढ़ा होगा कि छोटी आंत में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन इनकी छोटी आंत में होता है। अब एक चीज़ समझ, छोटी आंत खट्टे भोजन को नहीं पचा सकती। छोटी आंत क्या कहते हैं कि भाई मैं तो खट्टे भोजन को नहीं पचाऊंगी। अब इधर से जो भोजन आ रहा है वो तो खट्टा आ रहा है, आप लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने उस भोजन को खट्टा कर दिया। अब यहाँ पे जो भोजन आया वो खट्टा आया। अब इसके लिए क्या करता है, यकृत यानी एक लिक्विड का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है, एक लिक्विड का निर्माण करता है। यहाँ पे ये यकृत है। अब ये यकृत क्या करेगा, एक लिक्विड का निर्माण करेगा। ये जो लिक्विड है ये गाल ब्लेडर के अंदर होता है, पित्ताशय के अंदर होता है, और इस लिक्विड को बोलते हैं पित्त रस। ने क्या बोलेंगे, पित्त रस। ठीक है। ये पित्त रस क्या करता है, ने जब भी भोजन आता है न, भोजन में इनकी ये पित्ताशय, सॉरी पित्त रस क्या, पित्ताशय क्या करता है, ने जब भी भोजन आता है उस भोजन में पित्त रस मिला देता है। ने जब भी भोजन आता है उस भोजन में पित्त रस को मिला देता है, ने जिससे जो भोजन खट्टा था वो खट्टा भोजन कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ने खट्टा भोजन उदासीन हो जाता है। कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, ना समझ में आना मेन चीज़ है। कोई भी टॉपिक को रटने से कोई फायदा नहीं, समझ में आना इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये यकृत है,
यकृत, यहाँ पे जो भी भोजन आए वो खट्टा भोजन आए ना, छोटी आंत आगे भोजन जाएगा, छोटी आंत में, छोटी आंत कहते हैं कि मैं खट्टे भोजन को नहीं पचा सकती। अब क्या करें, ये यकृत होता है। यकृत क्या करता है, एक लिक्विड का निर्माण करता है। वो लिक्विड इस गाल ब्लैडर के अंदर होता है, पित्ताशय के अंदर होता है, जिसे पित्तरस कहते हैं न। जब भी भोजन आता है ये पित्ताशय उसमें वो लिक्विड छिड़क देता है न, जिससे भोजन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है न। भोजन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है न। इसके बाद ये जो अपना यानी कि क्या था, पाइलोरिक था न, क्या था, पाइलोरिक। अब यहाँ पे इस तरह से यानी कि इस तरह से जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये जो पाइलोरिक वाला हिस्सा था, इससे पाइलोरिक वाले हिस्से में यहाँ पर जठर ग्रंथि पाई जाती है न। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है यहाँ पे न, जठर ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अब एक चीज समझे, बंद कर दिया। तो यहाँ पे ये जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि क्या करती है ना, जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करती है। इस जठर रस में दो एंजाइम होते हैं। इस जठर रस में दो एंजाइम होते हैं, सॉरी ये रेनिन हार्मोन होता है, एंजाइम नहीं होता, ये रेनिन हार्मोन होता है। और इनकी पेप्सिन न, पेप्सिन ये क्या होता है न, पेप्सिन ये एंजाइम होता है। रेनिन हार्मोन होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, रेनिन हार्मोन होता है। ये रेनिन क्या करता है, ये बकलल हुआ दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, दूध का पाचन करता है। ये रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो हमें कहते हैं कि न बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी तो लोग दूध पीते हैं। जो भी दूध पीते हैं व्यक्ति ने अंदर यहाँ पे दूध को पिया, रेनिन क्या करता है, उसे इनके दही में बदल देता है। रेनिन क्या करेगा, दही में बदल देता है। ये पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। ये क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देता है। आप लोगों ने सुना होगा ट्रिप्सिन भी क्या करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। वो क्या करेगा, इस पेप्टोज को पेप्टाइड में बदल देगा, इस पेप्टोज को पेप्टाइड में बदल देगा। आपने ये भी सुना होगा कि इरेप्सिन ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। क्या, इरेप्सिन ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करेगा, इरेप्सिन इस पेप्टाइड का पाचन करता है। इरेप्सिन क्या करता है, इस पेप्टाइड का पाचन करता है। तो आप तो बस अभी तक यहाँ समझो कि ये पेप्सिन क्या करेगा, इस प्रोटीन को पेप्टोज में बदल देगा ताकि इसका अच्छे तरीके से पाचन हो सके। पेप्टोज का मतलब है कि जो प्रोटीन होती है 20 एमिनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, इस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। उन टुकड़ों को बोलेंगे पेप्टोज, ने क्या बोलेंगे, पेप्टोज। ठीक है, अब यहाँ पे के बाद अपना भोजन कहाँ पे आ गया, पाइलोरिक में आ गया। पाइलोरिक के बाद में भोजन आगे जाएगा, ऐसे भोजन आगे जाएगा। अब यहाँ पे देखना एक नली दिख रही होगी आप लोगों को, ये देखो, ये जो मैं पेन से मार्कर कर रहा हूँ, ये एक नली दिख रही होगी। ये होती है अपनी पेनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि। ये क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ये क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि। ये कौन सी ग्रंथि होती है, अग्नाशय ग्रंथि, यानी क्या, अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पे इनकी भोजन इसके बाद में आगे बढ़ा। अब इनकी भोजन का अच्छे तरीके से पाचन हो सके ने, इसके लिए क्या करती है, यहाँ पे ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि 3 एंजाइम छोड़ती है, शॉर्ट रिकेन की लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, और एक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन 3 एंजाइम छोड़ती है अग्नाशय ग्रंथि। एक चीज समझना, अग्नाशय ग्रंथि यानी 3 एंजाइम छोड़ती है। कौन कौन से, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये लाइपेज क्या करता है, ये लाइपेज वसा का पाचन करता है। ने क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो इसके सामने लग दो ना, वसा का पाचन करेगा। ये एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। एक चीज समझना, टाइलिन व डायस्टेज ने स्टार्च का पाचन किया अपने मुंह के अंदर,
ने किसका पाचन किया, स्टार्च का पाचन किया। अब जो स्टार्च बच गई थी, जिसका पाचन नहीं हो पाया था, उस स्टार्च का पाचन कौन करता है, एमाइलेज। ये ट्रिप्सिन अभी बताएं। प्रोटीन ने इनकी क्या किया, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोज में बदला। पेप्सिन एंजाइम ने क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोज में बदला। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, इस पेप्टोज को पेप्टाइड में बदल देगा। इस पेप्टोज को पेप्टाइड में बदल देगा। ठीक है, काय में बदल दिया, पेप्टाइड में बदल दिया। अब एक चीज समझना, पेप्टाइड में बदल दिया। अब इसके आगे इनकी, अब ये अग्नाशय ग्रंथि से तीनों एंजाइम ऑटोमेटिक नहीं आते। यहाँ पे ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, यहाँ पे भोजन आया। अब अग्नाशय ग्रंथि से कौन जाकर कहता है कि भोजन आ चुका है, और आप इसमें इनकी ये एंजाइम मिलाओ, कौन कहता है, कोई ना कोई कहता होगा। जो ये अग्नाशय ग्रंथि होती है, एक चीज समझो, अग्नाशय ग्रंथि होती है, ये अग्नाशय ग्रंथि तीन एंजाइम छोड़ती है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अब ये देख, ध्यान से सुनना, यहाँ से भोजन है। अब इस अग्नाशय ग्रंथि से कौन जाकर कहता है कि तू भाई मैं एंजाइम छोड़, कोई ना कोई तो होगा, होगा या नहीं होगा। ये जो अपने ये छोटी आंत है, यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट होगी। ये छोटी आंत तीन भाग होते हैं इस छोटी आंत के, ध्यान से समझेंगे। एक होता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, नहीं एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेनोनम, एक होता है इरेप्सिन। क्या होता है, इरेप्सिन। इससे छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेनोनम, एक होता है इरेप्सिन। ये जो ड्यूडेनम होता है, इसमें दो हार्मोन होते हैं। एक का नाम होता है सोमेटोस्टेलिन, देख ले पंकज, सोमेटोस्टेलिन हार्मोन आ चुका है। एक होता है सोमेटोस्टेलिन हार्मोन, एक होता है सेक्रेटिन। ये क्या होता है, सेक्रेटिन। ये सोमेटोस्टेलिन हार्मोन क्या कहता है, ध्यान से समझना। एक तो होता है सोमेटोस्टेलिन हार्मोन, एक होता है सेक्रेटिन। इन्हें क्या होता है, सेक्रेटिन। अब एक चीज समझो, ध्यान से समझना। यहाँ पे डेडोनम होता है, यहाँ पे ये क्या है, डेडोनम, ये वाला इसका पतला वाला इसका डेडोनम होता है। अब यहाँ पे इनकी, यहाँ पे जब इनकी अमाशय में इनकी भोजन आ चुका होता है, ध्यान से समझे, ये कार्डियक वाला हिस्सा है, ये फंडिक वाला हिस्सा है, ये पाइलोरिक वाला हिस्सा है। ठीक है ना, पाइलोरिक वाला हिस्सा है। जब यानी कि ये फंडिक वाले हिस्से में, इस वाली जगह पर भोजन आ चुका होता है, तो यहाँ पे डेडोनम को पता चल जाता है कि भोजन आ चुका, डेडोनम को पता चल जाता है कि भोजन आ चुका, लेकिन यकृत को पता नहीं चल पाता कि भोजन आ गया। तो इसके लिए क्या करता है डेडोनम, सोमेटोस्टेलिन हार्मोन को यकृत के पास देता है, और यकृत से कहता है, यकृत भैया भोजन आ चुका है, इसमें पितरस छिड़क दो। क्या करो, अरे अरे मैं सीरियस होकर पढ़ा रहा हूँ ना, आज मैं सीरियस होकर पढ़ाऊँगा भाई। मैंने ज़िंदगी में इंसान को दो टाइम ही सीरियस होना चाहिए, एक तो फेरों के वक्त, और एक जब जिंदगी इम्तहान ले रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी सोमेटोस्टेलिन क्या करता है, यकृत से कहता है, यकृत काका जी आगे उतारो, डोकरो, पटक, पितरस डाल, छिड़क पितरस। ठीक है, अब यहाँ पे इसने तो पितरस डाल दिया, अब आ गया भोजन आगे। अब यहाँ पे इनकी अग्नाशय ग्रंथि से भी कोई ना कोई कहने वाला होगा, तभी तो ये तीन एंजाइम डालेगा। अब अग्नाशय ग्रंथि से कौन था, सेक्रेटिन हार्मोन। सेक्रेटिन हार्मोन भागा भागा जाता है अग्नाशय ग्रंथि के पास। अग्नाशय ग्रंथि थारा बाप भोजन आगे तो कई सोती न सोती है कतरी देर की, चेतमा 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 चेतमा। अचानक से अग्नाशय ग्रंथि इनकी अचंभित हो जाए, और फिर इनकी क्या डालती है, ले तीन एंजाइम छोड़ती है, लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, इस रास्ते से आते हैं। इसके बाद में इनकी डेडोनम में भोजन आ गया। डेडोनम में इनकी छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, डेडोनम, जेनोनम, इरेप्सिन। अब डेडोनम में भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, अब ये जो जेनोनम होता है ये चौड़ा होता है, ये इस तरह से समझे, जैसे अपन ने ये बनाया इस तरह से, तो ये तो जो वाला हिस्सा होता है पतला होता है यहाँ तक, यहाँ पे ये क्या हो गया, डेडोनम हो गया। अब ये ऐसे चौड़ा होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा, ऐसे चौड़ा है ना। इस चौड़े वाले हिस्से को कहते हैं जेनोनम। क्या कहते हैं, जेनोनम। इस चौड़े वाले हिस्से को क्या कहते हैं, जेनोनम। मेरी आंखों में तो देख, जब मैं बात करता हूँ मैं वो लौंडा नहीं जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। अबे थोड़ा मजे यार, मजा लो ज़िंदगी में, कभी सीरियस मत हो। ज़िंदगी की कड़े से कड़े इम्तिहान को मुस्कराते हुए पास कर जाओ, इसी का नाम ज़िंदगी है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, जेनोनम।
अब फिर इसके जेनोनम, फिर इसके ये जो आगे ये पतला वाला हिस्सा जाएगा, ये वाला पतला हिस्सा, इसका नाम है इरेप्सिन। देख ऐसे समझो, ये आगे से लेकर यहाँ तक तो चला डेडोनम, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जेनोनम, यानी क्या जेनोनम, ये चौड़ा वाला हिस्सा होता है ताकि जो भोजन आया था वो फैल सके, ताकि जो भोजन आया था वो अच्छी तरीके से इसमें क्या हो, फैल सके, यानी फैल सके भोजन, क्या यानी फैल सके। अब इसके बाद में जेनोनम के बाद में भोजन आ गया इरेप्सिन में। तो जो इरेप्सिन होता है, इस इरेप्सिन में से कांटेनुमा संरचना होती है, यानी कांटेनुमा संरचना होती है, जिन्हें बोलते हैं विली, विली ने क्या होती है, विली। इस इरेप्सिन, ये जो इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन क्या करता है, इस पेप्टोज का पाचन करता है। ने क्या करेगा, इरेप्सिन पेप्टोज का पाचन करता है और यहाँ पे जाकर प्रोटीन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। क्या करता है, पेप्टोज का पाचन करता है और यहाँ पे जाकर प्रोटीन का पूर्णतः पाचन हो जाता है। यहाँ पे इरेप्सिन में इस तरह कांटेनुमा संरचना होती है, जिन्हें कहते हैं विली। ये विली क्या करती है, उन्हें जो अपना भोजन आया था उस भोजन में पोषक तत्व होते हैं, यानी कैल्शियम, यानी हाइड्रोजन, यानी आयरन वगैरह जो भी पोषक तत्व होते हैं, उन सभी पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लेती है, उन सभी पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लेती है। ने क्या करती है, उन सभी पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक, कौन, विली। विली के बाद में यहाँ से ये विली था, अब इसमें चला गया भोजन। यहाँ पे यानी कि ये सिर्फ छोटी आंत में जल का पाचन नहीं होता, बाकी सभी चीज़ों का पाचन हो जाता है। छोटी आंत में केवल जल का पाचन नहीं होता, बाकी पूरे भोजन का पाचन हो जाता है। अब भोजन में से जो भी आवश्यक तत्व होते हैं, उन सभी आवश्यक तत्वों को अवशोषित कर लिए। भोजन में जो ग्लूकोज थी उस सभी ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर लिया गया। अब भोजन बचा बिना काम का। अब भी इसमें पानी मिला हुआ है, और बिना काम का भोजन। जो पानी का पाचन कौन करता है, ये बड़ी आंत। यहाँ से लेकर ये बड़ी आंत है। ये क्या करती है, भोजन में से पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, पानी को चूस लेती है, भोजन में से पानी को चूस लेती है, भोजन में से पानी को खींच लेती है। यानी कौन, छोटी आंत, ये बड़ी आंत। अब यहाँ से भोजन काय में गया, यानी इसमें गया, यानी गया नहीं गया, इस वाले हिस्से में गया, यानी इस वाले भाग को कहते हैं सेमीकोलोन। क्या बोलेंगे, सेमीकोलोन। और इस वाले हिस्से को कहते हैं एपिंडिस, या एपिंडिस कहते हैं। इस वाले हिस्से को कहते हैं एपिंडिस। यानी जब आदमी, है ना, पूरा पाषाण काल में कि आदमी असभ्य जीवन जीता था, यानी कि जानवरों को मारकर खाता था, ठीक है, दूसरी चीज घास फूस वगैरह को खाता था। तो जो पुराने आदि मानव थे, उन आदि मानव में जो एपेंडिस था ये बड़े आकार का था, यानी क्या था, बड़े आकार का था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्य होने लगा, धीरे धीरे इनकी पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा, अच्छे तरीके से इनकी खेती करके रोटी को पका कर इनके खाने लगा, है ना। तो इस एपेंडिस क्या करती है, सेलुलोज का पाचन करती है। सेलुलोज को मतलब घास का पाचन करते, घास फूस का पाचन करता है। लेकिन अब इसका धीरे धीरे कोई उपयोग नहीं होने लगा, तो ये धीरे धीरे लुप्त होने लगा। और इनके इंसानों में एपेंडिस पाया जाता है, लेकिन बहुत छोटे आकार का होता है। ये क्या करता है, घास फूस का पाचन करता है। ने क्या करेगा, ने घास फूस का पाचन करेगा। ये होता है कोलोन, ने क्या होता है, कोलोन, सेमीकोलोन। ये ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। ये इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर कोलोन। इसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, नीचे की ओर उतर है, डिसेंडिंग कोलोन। अब ध्यान से समझना, है ना, डिसेंडिंग कोलोन। अब यानी कि ये वाला इसे कहते हैं मलासे, यानी इसे क्या कहते हैं, मलासे, है ना, मलासे या सेगमोइड कोलोन। ये क्या है, ये कोलोन, ये क्या है, कोलोन है ना, कोलोन का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये क्या है, कोलोन है ना, कोलोन का क्या है, एक छोटा सा पीस है। और सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, तो ये क्या है, कोलोन का टुकड़ा है। ये पूरा क्या है, ये कोलोन इसके ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो असेंडिंग कोलोन, इधर की ओर आ रहा है तो ट्रांसफर कोलोन, नीचे की ओर उतर रहा है तो डिसेंडिंग कोलोन। तो ये क्या है, कोलोन का एक छोटा सा टुकड़ा है या नहीं, तो टुकड़े को इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। टुकड़े को क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो कोलोन का क्या है, टुकड़ा, तो इसे बोलते हैं सेगमोइड कोलोन।
है ना सेगमोइड कोलोन। क्या बोलेंगे इसे? सेगमोइड कोलोन, है ना मलाशय। ये क्या होता है? मलाशय। ना जैसे कोई व्यक्ति 2-3 दिन से लेटरिन नहीं गया, क्या है, जो भी इनके बिना काम का भोजन होता है, भोजन में से इनके पानी को किसने खींच लिया? बड़ी आंत ने खींच लिया, ना जो भोजन होता है। अब आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि लेटरिन का कैसा रंग होता है? पीला रंग होता है, जबकि हम रोटी वगैरह तो पीली नहीं खाते। तो ये यकृत होता है ना, यकृत एक, यहाँ से यकृत, ये यकृत है, यहाँ से एक नली यहाँ पर आई हुई होती है, यहाँ से एक नली इस इनकी बड़ी आंत में आई हुई होती है। ये यकृत क्या करता है? बिलिरुबिन का निर्माण करता है, बिलिरुबिन का निर्माण करता है, बिलिरुबिन का निर्माण करता है। तो यकृत किसका निर्माण करता है? बिलिरुबिन का निर्माण करता है। छोटी आंत से भोजन इसमें आता है, और ये क्या करता है? जैसे भोजन बड़ी आंत में आता है, उसमें इनकी बिलिरुबिन छिड़क देता है। भोजन में क्या छिड़क देता है? बिलिरुबिन छिड़क देता है। इससे बिलिरुबिन के कारण भोजन का पीला रंग हो जाता है। क्या होता है? इस बिलिरुबिन के कारण लेटरिन का पीला रंग होता है। इस बिलिरुबिन के कारण लेटरिन का पीला रंग होता है। ठीक है। आप एक चीज़ समझे, जैसे कोई व्यक्ति 2-3 दिन से लेटरिन नहीं गया, तो यहाँ पे इनकी जो उसने इनकी खाया पिया वो सभी यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाता है, मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो मलाशय की दीवारें हैं, यदि कोई व्यक्ति 2-3 दिन से लेटरिन नहीं गया, तो ये जो मलाशय की दीवारें, इन मलाशय की दीवारों पे घाव बन जाता है, घाव बन जाता है। जब व्यक्ति लेटरिन करता है तो लेटरिन के साथ ब्लड आने लगता है, इससे कहते हैं बवासीर। इस बीमारी को क्या कहते हैं? बवासीर, है ना, बवासीर। वो यानी कि नहीं दिखाता कि बवासीर का अर्श कल्प, बवासीर का अर्श कल्प। ठीक है, तो ये बवासीर। यहाँ पे ये गुद्दा, ये क्या होता है? गुद्दा। ने इसके बाद में लेटरिन के थ्रू अपन इनके भोजन को नीचे निकाल देते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में पूरी ताकत लगा दी आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाने में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे इनके आगे अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगले मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।